नमस्कार। कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 6 अक्टूबर मंगलवार। कल के अगर सेशन की बात करें तो कल के सेशन में हमने एमसीएक्स बुलडेक्स में लोअर लेवल से फिर से खरीदारी आती हुई दिखी। जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में फिर से गिरावट आई है, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। एमसीएक्स बुलडेक्स गोल्ड और सिल्वर का एक कमावेश एक इंडेक्स है। अगर इसमें तेजी आती है तो हम समझ सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में तेजी। कल हमने देखा यूएस में स्टिमुलस बिल के ऊपर चर्चा बढ़ी है, जो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये हफ्ते में उसका कुछ अपडेट आ सकता है, जिसके चलते हमने देखा डॉलर में गिरावट और सोने चांदी में थोड़ी तेजी दिखाई दी। नो डाउट इक्विटी मार्केट में भी एक उछाल आया जिस से डोनाल्ड ट्रंप का एक अपडेट आया कि डिस्चार्ज कर दिया गया है और जो कोविड का जो ट्रीटमेंट है वो व्हाइट हाउस से कंटिन्यू रहेगा। साथ में इस बार ये हफ्ते में फेड की जो मिनट्स है उससे भी कुछ पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। तो ओवरऑल ये हफ्ता काफी इवेंटफुल रह सकता है। वहीं कल के सेशन में एमसीएक्स की अगर बात करें तो गोल्ड में शॉर्ट कवरिंग आता हुआ दिखाई दिया। दिन के सेशन में हमने गिरावट देखी जो 50,100 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। अनलेस एंड अनटिल 50,000 का लेवल ब्रीच नहीं होता, वी एक्सपेक्ट प्राइसेस इज गोइंग टू बी ट्रेड इन अ रेंज ऑफ 50,000 से 51,000 का एक ब्रॉडर रेंज है। वहीं चांदी 60,000 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग जरूर है, बट जब तक 63,500 के ऊपर नहीं निकलता एक दायरा रहेगा। आज हो सकता है ओपनिंग में हम थोड़ी बहुत दबाव आते हुए देखें। आप समझ के चलिए $1920 और $25 जब तक गोल्ड और सिल्वर में ब्रीच नहीं होता है, मार्केट बड़े दायरे में ही ट्रेड करेगा या कुछ बड़ा आउटकम आने की जरूरत है मार्केट को ये ट्रेंड ब्रेक करने के लिए। वहीं क्रूड में कल सरप्राइजली हमने 2% की तेजी आते हुए देखी, जिस दिन से एक नया हरिकेन डेल्टा ये हफ्ते में गल्फ ऑफ मेक्सिको में हिट कर सकता है। साथ में हमने देखा नॉर्वे के अंदर भी कुछ प्रोडक्शन हिट हुए हैं, जिसके चलते प्राइस को सपोर्ट मिला है। साथ में अभी भी डिमांड कंसर्न जरूर बना हुआ है मार्केट के अंदर कि कहीं ना कहीं कोविड के केसेस जिन से बढ़ रहे हैं, ये आगे जाके डैम्प कर सकता है। नेचुरल गैस में भी हमने देखा कि हरिकेन की वजह से मार्केट में एक बड़ा तेजी आता हुआ दिखाई दिया 7% का। टाइमिंग हो सकता है 198 से 200 तक का भी लेवल हम देख पाए। जब तक 190 के ऊपर नेचुरल गैस ट्रेड कर रही है, ट्रेंड पॉजिटिव है। सिमिलरली बेस मेटल में हमने देखा थर्सडे की गिरावट के बाद कल हमने लो लेवल पे बाइंग आते हुए जरूर देखी है, बट इट्स टू अर्ली टू से बिकॉज चाइना मार्केट अभी भी हॉलिडे मोड पे है और यूएस से हमने देखा कि स्टिमुलस के होप के चलते ये थोड़ा बहुत जंप है, जो कल हमने डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आती हुई देखी। अपसाइड थोड़े से कैप है, संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड इस वक्त $1915 के करीब है। जब तक 1920 के ऊपर डाइजेस्टिव क्लोज नहीं करता है, हम 1900 से 1920 के बीच में ट्रेड करते हुए देखेंगे। वहीं चांदी 25 से $23 के बीच में ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। WTI 40 के ऊपर जाते हुए हम $1 से $1.5 की तेजी देख पाएंगे, नहीं तो दायरे में रहेगा। नेचुरल के साथ तेजी का रुख के साथ ट्रेड होगा, जो करीबन 190 का लेवल होल्ड हो जाता है तो 200-205 तक का लेवल दिखा देगा। एलएमई पे थिंग्स आर बीन स्लाइटली पॉजिटिव, जिसके चलते आज बेस मेटल थोड़ा पॉजिटिव ओपन होंगे। कॉपर है 512 पर 515 के बीच में अगर जाता है वहां पे हम शॉर्ट करके चलेंगे। बाकी ओवरऑल बेस मेटल में बिकवाली रहेगी। डॉलर इंडेक्स में आज गिरावट है, जिसके चलते कमोडिटी को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विक्स में बढ़ोतरी है तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना चाहिए। डेटा पॉइंट की बात करें, आज चाइना मार्केट आज भी बंद है। यूरोजोन से फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा अच्छा आ रहा है, जिसके चलते बेस मेटल को फर्स्ट हाफ में तेजी मिल सकती है, बट सेकंड हाफ में यूएस का ट्रेड बैलेंस डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब ओपनिंग डेटा है उसमें भी ड्रॉप आ रही है, जो कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव रख रहा है और डॉलर के दबाव के चलते सोना चांदी और बेस मेटल में हम आज तेजी देख पाएंगे। साथ में फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच भी रहनी है। चार्टिकली एमसीएक्स बुलडेक्स क्लाउड के ऊपर आ चुका है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है 15,800 तक का लेवल हम एमसीएक्स बुलडेक्स में देख पाएंगे। वहीं क्रूड में आवरली चार्ट में 200 डे मूविंग एवरेज के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, जिसका चलते हम आज 2940 तक का लेवल हम देख पाएंगे। जिंक के अंदर हमने एक अच्छा खासा डाउनसाइड देखा जरूर है, बट प्राइजेस अभी भी क्लाउड के नीचे नहीं निकला है, तो पॉसिबल है हम 190 से लेकर 180 का जो दायरा है, इसी दायरे में हम ट्रेड करते हुए जिंक को देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। थैंक यू।